Hello students, today I am starting the next part of tense, that is present perfect tense. In last part I have already explained about present continuous tense. Today's topic is present perfect tense. Present perfect tense किसको कहते हैं? जब किसी वाक्य में क्रिया के बाद चुका है, चुके हैं, चुकी है अथवा क्रिया के साथ या ये के बाद है, हो रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर्स तय है और उस स्ट्रक्चर के अनुसार अगर हम वर्ड्स को अरेंज करेंगे तो हमारा इसका ट्रांसलेशन बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो आज हम उसी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं सेंटेंस कई तरह के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद WH लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ एटसेट्रा। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, then has or have according to sentence, then verb 3 past form of the verb and object। अगर हम इसका एग्जाम्पल का बात करें तो मैं एक पत्र लिख चुका हूं। मैंने क्या बोला कि यदि वाक्य के अंत में क्रिया के बाद चुका है, चुके हैं, चुकी है अथवा क्रिया के साथ या ये के बाद है, हो रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझेंगे। मैंने बोला मैं पत्र लिख चुका हूं, दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं कि मैंने पत्र लिखा है। लिखना वर्ब के साथ आया तो या ये के बाद है, हो रहेगा अथवा चुका, चुके, चुकी के बाद है, हो। तो आते हैं मैं पत्र लिख चुका हूं। इस वाक्य में सब्जेक्ट मैं, आई, उसके बाद हैज और है, तो आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, आई हैव। क्रिया यानी वर्ब इसमें है लिखना, राइट, जिसका वर्ब 3 होगा रिटेन, आई हैव रिटेन। ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, पत्र, और लेटर, आई हैव रिटेन अ लेटर। ओके, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। सेकंड जो होगा वो होगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हैज और हैव, देन नॉट, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद हैव, फिर नॉट, रिटेन और लेटर, आई हैव नॉट रिटेन अ लेटर। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। जब हम इसका इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब, जो कि यहां हैज और हैव यूज हो रहा है, उसको सबसे पहले स्ट्रक्चर में लिखते हैं, आइदर हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो एज और सब्जेक्ट इज आई, तो यहां हो जाएगा हैव आई रिटेन और लेटर, हैव आई रिटेन और लेटर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सबसे पहले हैज या हैव होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब 3 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले हैज या हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देन इट विल बी हैव आई नॉट रिटेन और लेटर,
साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब अगर ये सेंटेंस WH से इंट्रोगेटिव हो रहा है तो सबसे पहले WH, who, what, when, why, how, where, etc. then has or have, then subject, verb 3, object, question mark। जब इसको नेगेटिव करेंगे WH से सेंटेंस को तो WH, has, have, subject, not, verb 3, object, question mark। तो ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का, इंग्लिश अनुवाद करने का। इसके बाद मैंने बोला कि यहां ऑक्सिलरी वर्ब हैज या हैव का यूज करते हैं। हैज, हैव। कहां हैज का यूज करेंगे, कहां हैव का यूज करेंगे? तो सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है तो उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है या थर्ड पर्सन है तो हम हैव का यूज करेंगे। जनरली ही, सी, इट, एनी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज होगा, बाकी सब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ या अदर सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं।